दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी हमारे घर पर ही रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ईसा, तुम्हारी मम्मी आज सब्जी खरीद रही थी और अचानक से बेहोश हो गई है। हम हॉस्पिटल ले आए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। दिशा की मायके से पड़ोसन का फोन था। फोन रखकर दिशा ने तुरंत अपने पति दुष्यंत को बताया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दिशा का मायका उसके ससुराल से थोड़ा ही दूर एक गांव था जहाँ माँ अकेली रोती थी। साल पहले पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। एक भाई था जो मुंबई में रोता था। पिताजी के जाने के बाद वो ले गया था माँ को अपने साथ, लेकिन कुछ ही दिनों में वह वापस आ गई थी। वह बड़े शहर और भागदौड़ वाली जिंदगी माँ को रास नहीं आई थी। उनके बेटे ने तो बहुत साकी माँ वहीं रही, लेकिन उन्हें तो अपने गाँव वाला घर ही प्यारा था। दिशा जिस शहर में रोती थी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। गाँव तो मिल आती थी माँ से जब उसका मन होता था। तब वो चाहती थी जैसे उसकी सासू माँ उसके साथ रहती है वैसे वो अपनी माँ को भी अपने साथ ही रख ले और जब उनका मन हो तब घुमा ले उनको। गाँव वो भी उनकी बेटी है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके प्रति। लेकिन ये बात दिशा अपने मन में रखो थी, कभी कह नहीं पाई। डर था कहीं सासू माँ और पति देव को बुरा न लगे। दिशा हॉस्पिटल पहुंची तो माँ को ठीक ठाक देख उसकी जान में जान आई। रास्ते पर न जाने क्या दोस्त सोचती आई थी। पापा को तो खो चुकी थी, माँ को नहीं खोना चाहती थी। माँ को देखती दिशा की आंखों से जोर आंसू बहने लगे। सोचने लगी हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, साकर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला माँ को माइनर हार्ट अटैक था और अब उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता थी। रात को दिशा और दुष्यंत वहीं रुके। अगले दिन दवाई वगैरह लेने के बाद दोनों घर के लिए निकले। दिशा ने दुष्यंत से वहाँ मम्मी जी हैं, सब संभालेगी। मैं कुछ दिन माँ के पास ही रहना चाहती हूँ, आप हमें गाँव छोड़ दीजिए। दिशा की बात सुनकर दुष्यंत ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर दिशा को बहुत रोना आ रहा था। लेकिन माँ की वजह से वह चुप रही, कुछ नहीं बोली और सोचने लगी गाँव पहुँच कर ही अकेले में बात कर लेंगे। दुष्यंत से ऐसे में अभी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे तो उसका दिल चाह रहा था कि अपने पास ससुराली ले जाए, लेकिन मम्मी जी की प्रतिक्रिया पता नहीं क्या होगी, इसलिए मन की बात मन में ही रखी। थोड़ी देर बाद दिशा ने दुष्यंत को गलत रास्ते पर गाड़ी ले जाते हुए टोका और बोला, ये रास्ता नहीं है गाँव का, यहाँ से तो हम अपने घर पहुँचेंगे, पिछले मोड़ पर ही मोड़ना था, आपको गाँव के लिए नहीं। दिशा की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, दिशा हम गाँव नहीं अपने घर जा रहे हैं और मम्मी जी भी हमारे साथ जा रही, हमारे घर कुछ दिनों के लिए नहीं हमेशा के लिए। दिशा, मम्मी जी अब हमारे साथ रहेगी, हम भी उनके बच्चे और ऐसी हालत में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी माँ के लिए सालों से निस्वार्थ भावना से इतना कुछ कर रही तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अपने पति के मन से वो बात सुनकर जो दिशा का दिल सालों से चाह रहा था खुशी से गदगद हो रही थी। वो समझ नहीं आ रहा था दुष्यंत को कैसे धन्यवाद करे उसके मन की बात को समझने के लिए और उसकी माँ को अपनी माँ की तरह ही समझने के लिए। दिशा को लग रहा था कि जो भी कुछ उसने अपने परिवार के लिए किया है भगवान ने उसका फल उसे दे दिया। वो दुष्यंत की माँ की परेशानी में हमेशा उनके साथ खड़ी रही तो दुष्यंत भी आज उसकी माँ के लिए उसके साथ खड़ा है। दिशा ने दुष्यंत से कहा कि मम्मी जी तो कुछ नहीं कहेगी, तो उसने कहा उनसे बात करके मैंने ये फैसला किया। दिशा परी अपनी नानी का और माँ अपनी समधन जी का इंतजार कर रही है घर पर। अपने पति देव की ये बात सुनकर दिशा खुशी से सहकने लगी और मन किया गाड़ी रुकवा के पहले अपने प्यारे पति देव के गले लगाकर उनके ढेरे सारा धन्यवाद के उसके मन को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन माँ बंगल में थी तो वह रुक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी।
दोस्तों, एक बेटी को बहुत तकलीफ होती है जब वह अपने माता पिता या भाई बहन के लिए कुछ करना चाहे और न कर पाए। अपने पति या ससुराल वालों के डर या गलत व्यवहार के कारण एक लड़के को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जब उसकी पत्नी उसके परिवार के सदस्यों के सुख दुख को समझकर हमेशा उनके साथ होती है, वैसे ही अपनी पत्नी के परिवार के लिए उसे भी हमेशा खड़ा रहना चाहिए। दुष्यंत और उसकी माँ ने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया और ऐसे लोगों की हमारे समाज को अत्यंत आवश्यक है ताकि हर लड़की दिशा की तरफ अपनी माँ का सहारा बन सके, उनकी जरूरतों के